गाजियाबाद में 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदी। कोरियन कल्चर से प्यार में बहनों ने दे दी जान। सोसाइटी वालों ने जो बताया वो डरा देगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में है, जहां बीती रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आप मेरे पीछे वो बिल्डिंग देख रहे होंगे, वो बिल्डिंग का यही 9वां फ्लोर है जहाँ से गिरकर 3 नाबालिग बच्चियों की बीती रात मौत हुई है। और अब इस घटना को लेकर कई सारी बातें निकल के आ रही है और ये जांच में ये अभी पाया जा रहा है ऑनलाइन गेम है, कोरियन लव कोई गेम है, उसके एडिक्ट बच्चे थे और उसकी वजह से चैलेंज उस गेम में मिलता है, उसको पूरा करने के लिए इस तरह की घटना बच्चों ने इस तरह की आत्महत्या की घटना कर ली। और कई सारे तथ्य हैं जिस अलग अलग एंगल से पुलिस जांच करी। हमारे साथ सोसाइटी के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? ईशा। मैम, आप कहाँ रहती हैं? इसी B1 टावर में, भारत सिटी में। अच्छा, जो ये घटना हुई है बीती रात, उसका आपको कैसे पता चला? बच्चों को जो हाँ, रात को 2 बजे बहुत तेज़ एकदम से अचानक से बहुत आवाज़ शोर, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी सामान किसी ने नीचे फेंका है। तो जब मैंने अपनी बालकनी से झांक के देखा, इसी बालकनी में रहती हूँ मैं, जहाँ पे लड़कियाँ 9th फ्लोर पे और मैं 11th फ्लोर पे रहती हूँ। 2 फ्लोर ऊपर? बस 2 फ्लोर ऊपर, सेम घर है। हाँ। तो फिर जब मैंने नीचे झांक के देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे 3 डेड बॉडीज़ नीचे पड़ी हुई हैं। तो मेरे को लगा कि किसी पति पत्नी में शायद कलेश हुआ है, झगड़ा हुआ है। मुझे तीसरी तो दिख ही नहीं रही थी क्योंकि वो थोड़ा शेड में थी, 2 दिख रही थी। मुझे लगा पति पत्नी में कुछ कलेश हुआ है, वो दोनों कूद गए। तो मैं नीचे जब आई तो पता चला कि 3 लड़कियां थी जिन्होंने ऐसा एक बहुत ही बड़ा काम करा है, मतलब ऊपर से गिरी हैं, कूदी हैं, या मतलब सुसाइड करा है या कुछ और है, कुछ भी समझ नहीं आया रात के 2 बजे। तो बट सुबह तक होते होते काफ़ी बातें डेवलप हुई कि कुछ वो ऑनलाइन गेम है, कोई कोरियन गेम, लव गेम, जिसकी वो एडिक्ट थी। हाँ। और जो वो गेम खेलती थी और उसका लास्ट स्टेज था कि उसमें उनको सुसाइड करना था। और वो 2 लड़कियां तो बिल्कुल सुसाइड के लिए थी और सुसाइड नोट भी मिला है। बट मैं एक बात मुझे जो समझ ये इतनी नहीं आ रही है कि जैसे 3 लड़कियां थी और ये आ रहा है कि उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था और एक ने सुसाइड नोट लिखा था, आए करके उसने अपने आप को लिखा था कि आई लव यू पापा, जबकि एक तरह से 3 लड़कियां थी उस कमरे में। तो जो बाकी 2 लड़कियां थी उन्होंने क्यों नहीं ऐसा सोचा कि हम दरवाज़ा खोल के अपने मम्मी पापा को बताएं कि ये सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, ये सुसाइड नोट लिख रही है और ये कुछ ऐसा है। उन्होंने क्यों नहीं ऐसा शोर मचाया घर में? या जैसे जो यहाँ पे चश्मदीद हैं वो ये देख रहे हैं कि पहले एक बैठी थी, फिर उसको खींच लिया अंदर, फिर वो दोबारा बैठी और फिर वो बैठी उसको पकड़ने में, वो 2 फिर रेडी हुई वो कूदने के लिए और तीसरी उनको रोकने के लिए। 2 तो कूदने के लिए रेडी हुई, तीसरी उनको रोकने के चक्कर में गिरी। मतलब तीनों एक साथ गिरी हैं? तीनों एक साथ गिरी हैं। हाँ। तो अगर ऐसा था तो बच्चों ने, अगर एक का मन सुसाइड का बना था तो 2 ने अलार्म क्यों नहीं रेज करा? जो घर में मम्मी पापा सो रहे थे, क्यों उनको बुलाया कि देखो ऐसा सुसाइड का सोच रही है? बड़े बच्चे, उनको सब पता है ये वाली बातें। तो मैं तो यहाँ पे बोलूँगी कहीं ना कहीं बच्चे पेरेंट्स से थोड़ा, मुझे लगता है कि कहीं कटे हुए थे। ये मैं अपने मतलब एक आइडिया लगा रही हूँ कि शायद ये तभी एक स्थिति आ सकती है कि बच्चा इतना खुल के अपने भाव अपने पापा मम्मी को व्यक्त ना करता हो, कि वो इस स्टेज तक पहुँच गया हो कि उसको एक कंफर्टेबल ना ही लगा हो कि मैं मम्मी पापा को बताऊंगा तो पता नहीं कि उसको शायद ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा हो कि यही हमारे लिए अब एस्केप रूट है। और जहाँ तक अगर बात ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग की है तो देखो, मोबाइल तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों को बिल्कुल मोबाइल ना ही दे और बच्चों को लैपटॉप ना दे। मोबाइल बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है, बट मोबाइल का सही इस्तेमाल बताना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स का और टीचर्स का ये सबसे बड़ा, मैं समझती हूँ, एक फ़र्ज़ होना चाहिए कि बच्चों को डांटने और डपटने और उनसे चीज़ें छीनने के बजाय ये बोलें कि देखो बेटा, तुम्हें मोबाइल में ये गेम खेलने हैं और इस तरह से खेलना है, ये पढ़ने की चीज़ें। हाँ, अगर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो मॉनिटर भी करें कि कौन से गेम्स खेल रहे हैं। जैसे मैं अपने बच्चे का मॉनिटर करती हूँ कि वो ऑनलाइन अगर गेम्स खेल रहा है तो किस तरह के गेम्स खेल रहा है, वो वायलेंट गेम्स तो नहीं खेल रहा, वो डिस्ट्रक्टिव गेम्स तो नहीं खेल रहा, क्योंकि इस गेम में चैलेंज बहुत मिलते हैं। यस, तो मैंने अपने बच्चों की मानसिकता में ये भी डाला हुआ है कि बेटा, तुम जैसे गेम खेलोगे, अगर तुम लड़ाई मार धाड़ के और डिशुम डिशुम गोलियां चलाने के गेम्स खेलोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व वैसे ही बन जाएगा। तुम सॉफ्ट गेम्स खेलोगे, तुम कंस्ट्रक्टिव गेम्स खेलोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तुम
तुम डिस्ट्रक्टिव गेम्स खेलोगे, लड़ाई मारदार शूटिंग, तुम्हारे व्यक्तित्व डिस्ट्रक्टिव बनेगा, तुम्हारा माइंडसेट उधर जाएगा। तो ये चीज़ बतानी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर को बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है उसके बच्चे अच्छे नागरिक बने, बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएँ और बड़े बने। तो मैं तो इसी फोकस से अपने बच्चों को गेम्स भी देती हूँ, मोबाइल भी देती हूँ, बट उन पे इतना भरोसा करके देती हूँ कि मेरा बच्चा मुझे बताएगा कि वो किस तरह के गेम खेल रहा है, किस तरह के गेम नहीं खेल रहा है। एक ओपन कम्युनिकेशन मेरा बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। आप तो उनके पड़ोसी भी हैं, तो दो बातें निकल के सामने आ रही है। एक ये कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे कई सालों से, और एक ये कि उनके परिवार में 2 वाइफ, मतलब उनके बच्चे के पिता, ये भी मेरे को अभी सुनने को मिला है कि उनके घर में उनकी 2 वाइफ्स थी और बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो देखो, खाली मन शैतान का घर। तो अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, और वो भी इस एज में जबकि बच्चे में सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा लाइफ, सबसे ज़्यादा फुर्ती होती है, तो ऐसे बच्चे को तो आप सिर्फ बर्बाद ही कर रहे हो उसको घर में बिठा के। वो बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं है। हाँ, वो ट्यूशन जाती है, तो ट्यूशन जाने में क्या, ट्यूशन तो हर कोई बच्चा करता है, बट स्कूल नहीं भेजना, वो भी तीनों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, ये बहुत बड़ी एक चौंकाने वाली बात है कि इस उम्र के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे पिछले 2.5-3 साल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ इतनी होती है हमारी सोसाइटी में, धार्मिक प्रोग्राम इतने होते हैं। अभी रिपब्लिक डे का प्रोग्राम था, सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, मेरे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट करा था। क्यों अपनी बच्चियों को सोसाइटी के फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करवाते थे? तो ये बहुत उनकी बच्ची किसी भी फंक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। अगर घर में रह रही हैं बच्चियाँ, तो सोसाइटी के फंक्शंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। क्यों माँ बाप मोटिवेट नहीं कर रहे हैं उनको कि तुम आगे जाओ और इसमें करो? माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज है कि बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाएं। अगर नहीं, बच्चे ऐसे ही घर में रहेंगे तो उनकी मानसिकता कैसी हो जाएगी? आप खुद ही सोचो, वो खुद ही ऐसी वायलेंट गेम्स पिक करेंगे या नहीं करेंगे? वो खुद ही डिस्ट्रक्टिव गेम्स और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ हार्मिंग गेम्स पिक करेंगे। और जहाँ तक है कि उस दीवार पे लिखा हुआ था, आई एम वेरी वेरी लोनली। बच्चे के रूम में दीवार पे लिखा हुआ मिला है, आई एम वेरी वेरी लोनली, और ये लिखा है माई हार्ट हैज़ ब्रोकन। तो क्या माँ बाप को ये समझ नहीं आती है बात कि बच्चा ऐसे चीज़ें लिख रहा है, मुझे बच्चे से बातें करूँ, बच्चे से प्यार से बातें करूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है? तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है सिर्फ एक गेम पे डाल देना एक सही बात नहीं है। और भी घर की स्थिति कैसी थी, बच्चे किस मानसिकता से गुजर रहे थे, वो बहुत बड़ा एक पहलू है। अच्छा, जिन बच्चियों की डेथ हुई है, आप उन बच्चियों को देखी हैं, कैसे व्यवहार में थे? वो बच्चों को मैं देखी हूँ, मेरे घर पे कन्या जी में वो बच्चियाँ आई हैं। उनमें से 2 जो 3 छोटी बच्चियाँ थी, एक 4 साल की और 2 छोटी जो 10 या 12 साल की, वो बच्चियाँ मेरे घर कन्या जी में आई हैं। अच्छा। तो वो तो नॉर्मल बच्चियाँ थी, हंस भी रही थी। कैसा था बच्चियों का? नॉर्मल बच्चों के जैसा हाव भाव था, क्योंकि कन्या जी जब हुई थी अक्टूबर में, तब हुई थी, तो तब तो नॉर्मल ही था। हाँ। तो इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता चला कि इस तरह से है उनको। हाल के दिनों में आप उन तीनों बच्चियों को देखा? हाल के दिन में पार्क में खेलने वगैरह? वही मैं बता रही हूँ कि अभी रिपब्लिक डे का फंक्शन हुआ था और उससे पहले भी कुछ फंक्शन हुए थे, उसमें वो बच्चे और सोसाइटी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, नीचे आते हैं, हम झंडा फहराते हैं, पूरी सोसाइटी। हमने यहाँ पे रैली भी निकाली थी। अच्छा। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया करके पूरी सोसाइटी में यहाँ पे बच्चों ने, तब भी वो बच्चे और वो परिवार हम लोग को नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे ओकेजन्स पे ही हम मिलना जुलना होता है परिवारों का एक साथ, पूरी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका एक साथ, तभी मिलना जुलना। क्या लगता है, अगर ऑनलाइन गेम इस घटना की वजह है, तो ये गेम आज के समय में बच्चों के लिए कितने घातक है? अरे गेम्स तो बहुत घातक है, गेम्स तो बहुत घातक है ही। हाँ। बट हमें उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? हम बच्चों को गेम्स खेलने से तो नहीं रोक सकते, ठीक है, बट उनको ये एजुकेशन जरूर दे सकते हैं कि कौन सा गेम अच्छा है, कौन सा गेम अच्छा नहीं है। और दूसरा, बच्चों से हमेशा एक ओपन कम्युनिकेशन रखो, ओपन वार्तालाप रखो, बच्चों से, बच्चों के दोस्त बनो। अगर बड़े बच्चे हो रहे हैं तो उनके बिल्कुल दोस्त बन के उनसे बातचीत करो कि वो किस तरह के गेम, किस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चे के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, वो अपना अकेला कमरे में बैठा हुआ आइसोलेट कर रहा है, थोड़ा इस तरह का उसका व्यवहार है, तो उसको एड्रेस करो। अगर ये गेम है, ऐसे गेम जो होते हैं बच्चों को मेंटली तौर पे अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, तो ऐसे गेम्स को लेकर सरकार से कुछ आप अपील करना चाहिए एज ए गार्जियन? जैसे सरकार ने टिकटॉक बैन कराया, अगर ऐसे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गेम्स हैं, जो सुनने में आया है कि और कई जगह राज्यों में भी कई बच्चों ने ऐसा गेम खेल के, ऑनलाइन गेम, सुसाइड कमिट करा है। बट सिर्फ ये गेम खेल के नहीं करा है, कुछ में पैसे लूज हो गए तो बच्चा गिल्ट में आ गया तो सुसाइड कर लिया।
तो आप बोल रहे थे कि आपका सवाल था हाँ, कि गेम कितना खतरनाक, सरकार से क्या अपील है? सरकार से मेरी ये अपील है क्योंकि सरकार ने यहाँ पे टिकटॉक बैन करा है और कई सारे हमारे और कई सारे साइट्स हैं जो बैंड है और कंट्रोल्ड साइट्स हैं हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये वाले जो डार्क वेब है इन पे क्यों नहीं वो कुछ लगाम लगाते, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड की साइट्स हैं या कुछ साइट्स हैं उस पर यहाँ पे सरकार के काफ़ी सारे लगाम है और कंट्रोल वो अंडर कंट्रोल आती है। तो ऐसी अगर गेम्स हैं कुछ तो इतने छोटे बच्चे जो 10-11 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, उनकी पकड़ में ऐसे गेम्स कैसे आ जाते हैं? जैसे मैं सर्च कर रही हूँ तो मेरी नज़र में तो वो नहीं गेम आ रहा है ऑनलाइन, तो वो बच्चों की पकड़ में कैसे आ गया? ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। इतने इजीली अवेलेबल कैसे हैं गेम्स? मैम एक अंतिम सवाल, आपको ये पता है ये परिवार मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? ये मुझे नहीं पता क्या डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम हो गया? डेड बॉडी तो अभी पोस्टमार्टम में ही है हाँ। और डेड बॉडी के बाद ही पता चलेगा। और एक और जो बात है मुझे पता चली है वो ये है कि उनकी लड़कियों के बॉडी में निशान भी थे चोटों के पहले से। हाँ, तो इस वजह से गेम्स में अलग अलग सीरीज होती हैं। अगर गेम खेलते हैं टास्क होते हैं तो उसमें सेल्फ हार्म के शुरू के टास्क भी होते हैं। हाँ। बाद में तो सुसाइड का टास्क होता है, शुरू में सेल्फ हार्म के टास्क होते हैं। तो माँ बाप क्यों नहीं एकदम से अवेयर हुए कि इनके बच्चे अपने आप को चोट भी पहुँचा रही हैं या ऐसा भी कर रही है? ये वाली भी एक बड़ी बात है। पुलिस ने सीज किया तो उस पर एक कोलाज बना हुआ था। उस कोलाज में ना 2 लड़की का फोटो ऊपर, एक लड़की का फोटो नीचे था और उनका घरेलू नाम जो था, घरेलू नाम से नहीं था, कोरियन नाम उनका वहाँ था, थोड़ा तेज, हाँ कोरियन नाम था उनका। उसके बाद फिर फर्दर एसीपी साहब भी हो गए थे, एसीपी साहब हो गया। फिर उसके बाद फिर जिसमें मतलब जिस कमरों में मतलब कि उन्होंने सोसाइटी के वो अंदर से लॉक था। उसके बाद उस गेट को तोड़ा गया तो जो पैटर्न निकला, जो अभी तक जो पैटर्न जो वॉट एवर टोटल लगे, अभी हम लोग इस कंक्लूजन पर नहीं, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है कि व्हाट विल बी हैपन, क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन जो पैटर्न अभी तक जो देखने को मिल रहा है और जो अभी तक पता चला ना गोली चली ना कुछ चली, तो उसमें फैमिली का जो फैमिली के फोटोग्राफ एक फोल्डर से निकाल करके राउंड शेप में रखा गया था और उसमें एक फोटो मदर की जो फोटो ना पूरा फेस काट करके फेस कटा हुआ था, तो उसको शनाख्त भी करवाया गया था उनकी माते से। लकीली मतलब ये चीज़ हो ही रही थी, उनके फादर भी वहाँ, मतलब फादर मदर दोनों भी आ गए थे, मतलब कि पोस्टमार्टम से बॉडी को मोर्चरी में छोड़ने के बाद। उसके बाद फिर उनसे बातचीत हुई तो उस बातचीत को ये पता चला, जब गेट टूटने के बाद पता चला कि गेट अंदर से ब्लॉक था। तो गेट टूटा, गेट टूटने के बाद फिर उस गेट में उस रूम में कुछ नहीं था, नॉट अ सिंगल फर्नीचर था, एक कवर्ड को छोड़ करके और कुछ नहीं था। जो बालकनी है ना, बालकनी साइड में ना सिर्फ एक मंदिर था और कुछ नहीं था। फिर एक जो स्लाइडर खुला है, स्लाइडर की जगह के नीचे ना, स्लाइडर के जो नीचे था वो स्टूल था, जो सीढ़ी वाला स्टूल, 2 स्टेप वाला जो स्टूल होता है ना, वो स्टूल था। और वो फोटोग्राफ्स वगैरह के बाद पता चला कि उसी फोटोग्राफ्स के बीच में ना ये आपको कैश मेमो रखा हुआ था। अच्छा, कैश मेमो इन द सेंस जिसमें सुसाइड नोट की जो बात चल रही है, जो सबसे जो वायरल चल रही है ना, उस सुसाइड नोट एक बंडल था जो पॉकेट साइज में जो डायरी की बात है, डायरी जो कैश मेमो था। अच्छा, कैश मेमो के जो पीछे वाले पेज पे सब लिखा हुआ है और उसी में से एक पेज जो था, एक पेज के कैश में एक पेज बात करके उस पर लिखा हुआ जो चल रहा था, पापा बेटा आई एम सॉरी वाला जो चल रहा था, और वो आँख से आंसू वाला इमोजी, मतलब कि वो फोटो कार्टून बने हुए थे। उसके बाद मतलब कि वो उसके बाद मतलब कि वो जो था ना वो टाइड था, एक उसको क्या कहते हैं, मतलब कि वो जो बटरफ्लाई वाला जो लड़की का जो बैंड होता है पीछे बांधा ना, उससे वो टाइट था, उसको खोल करके फिर वो पड़ा गया। तो उसके ऊपर एक कुछ माँ और दो माँ की, दो एक्चुअली उनकी 2 माँ हैं, मतलब कि जो सुसाइड हुआ है ना, एक माँ की 2 बच्ची हैं, एक माँ की मतलब कि वो उनके परिवार में 2 वाइफ, हाँ 2 वाइफ हैं। अच्छा, 2 वाइफ हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी माँ भी आई 5 साल से, मतलब माँ रोती होती बार बार वो मतलब कि कोरियन गेम ही कह रही थी। अभी तक पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बेहतर इट वाज कि मतलब कि ये है कि नहीं, अभी तक कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चला है। बट पहले इंस्टेंस में तो यही लग रहा है कि जो कोरियन फादर उनके बार बार कह रहे हैं, मदर भी उनकी बार बार कह रही है, क्योंकि जब वो नीचे उसकी माँ रो रही थी ना, उनकी माँ रो रही थी, वो भी कोरियन गेम खेल की बात चल रही थी कि उठो बेटा उठ लो। इसी दरम्यान में एक चीज़ और बातचीत के दरम्यान में एक और चीज़ बात पता चला हम लोगों को कि वो बच्चे मतलब कि स्कूल नहीं जाती थी कोविड के टाइम से, तो पता चला कि ड्यू टू मतलब कि फाइनेंशियल था सब वीक, तो पता चला जो उनकी बातचीतों से मतलब कि उन्होंने जो पुलिस वाले को बात बता रही थी। और उसके बाद ये भी पता चला कि वो कहीं ट्यूशन या कोचिंग जाया करती थी बच्चियाँ, तो उन्होंने वहाँ से भी कंप्लेन आया था, उनके पेरेंट्स के पास से कंप्लेन ऑलरेडी था कि आपकी बच्चियाँ जो ना नहीं हंस नहीं रही, बोलती नहीं है, अपने आप गुमसुम रहती है, अपने आप को मतलब कि कोरिया से बताती है कि
कोरियन अपना गेम नाम- का प्रभाव मतलब हाँ, ज्यादा गेम था। प्रभाव। उसके बाद फिर उनके फादर ने ये भी बताया कि वो कोरिया जाने के लिए वो जिद भी कर रही थी, मतलब कोरिया मुझे जाना है। तो फादर ने उनको बताया कि बेटा कोरिया यहाँ वहाँ थोड़ी है, बहुत दूर है। तो बेसिकली और फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया तो उसमें बहुत सारे मतलब कि एविडेंस मिला, जिसमें कि अभी तक जो एविडेंस हम लोगों ने जो देखा है, जो पता चला माँ बाप की वो स्थिति नहीं थी कि जिस तरह से संभालने की, उससे हम लोग वहाँ मौजूद थे हम लोग। तो वहाँ मतलब कि ये भी पता चला कि जो तीनों लड़कियां हैं ना, जो बीच वाली लड़कियां था ना, ये जैसे मतलब अपने आप को कंसिडर कमांडर के तौर पे कर रही थी, ये बस लीड कर रही थी दोनों को, एक सिपाही सलाह तो ऐसा जो मतलब उनको मतलब कि वो पता चला, बाद में पता चला कि वो बाथरूम भी साथ जाया करती थी, खाना भी साथ खाया, तीनों साथ खाया, वॉट एवर जो उसको टास्क कैसे कह सकते थे, मतलब जो भी कह सकते थे। बस ये सारी चीज़ें वहाँ हम लोगों को पता चली और उसके बाद पुलिस मतलब कि सारी चीज़ें को लेकर जा चुकी थी। उसके बाद